जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ का चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है भाई? 9 नंबर चैप्टर है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 9 नंबर चैप्टर क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। ये देखो ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो बोर्ड का एग्जाम होता है हमारा क्लास 12 का, इस चैप्टर से लगभग लगभग 18 से लेकर 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और बच्चे बहुत सारे होते हैं कि पूरा किताब को ढूंढ के लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी क्या हो जाता है, बहुत अच्छा नंबर नहीं आता है। तो देखो अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा जगह पे जाना पड़ेगा, देखना होगा कि कौन सा चैप्टर है जो बहुत अच्छा नंबर देता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो अवकल समीकरण है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको पढ़ते हैं तो 18 से 20 नंबर हमारा बन जाता है इस चैप्टर से। और छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है और आसान भी है। ठीक है, तो आज यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं अवकल समीकरण को। और इस वीडियो को आप देख लेते हो, इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो कम से कम आपका यहाँ पे बनेगा तो 10 नंबर का तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। और सेकंड पार्ट अगर इसको देखोगे तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा 18 से 20 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मात्र 2 से 3 मिनट वीडियो को देख लेते हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला है, यानी 1 नंबर तो 100% आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया। अवकल समीकरण यानी कि जिसमें क्या हो, एक स्वतंत्र चर हो और एक प्रतंत्र चर हो, और उसमें क्या हो, स्वतंत्र चर का प्रतंत्र चर का क्या अवकल गुणांक दिया हो, तो उसी को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। और देख लेते हैं अवकल समीकरण यानी कि कौन कौन से हमारे अवकल समीकरण हो सकते हैं। देखो यानी कि अगर कोई समीकरण दिया है, यानी कि जनरल इक्वेशन होता है, जैसे हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर यहां पे आपको दे दिया क्या है, साइन एक्स है, और प्लस क्या दे दिया कि ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, और अवकल समीकरण कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, चाहे वो एक कोटि का अवकल गुणांक हो या 2 कोटि का हो, यानी कि एक बार उसका अवकलन करो या 2 बार, वो आपका बनेगा क्या, अवकल समीकरण। यानी यहां से करोगे x के सापेक्ष करें तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां पे इसका कर दोगे तो इसको हम लोग ऐसे ही चलो लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ, ये क्या मिला, ये साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस ये आपको दे देगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको यहां मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और इसका क्या मिलेगा 2x। आप बहुत पहले से जानते हो, तो इस टाइप के अगर आपके कोई समीकरण मिल रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, और भी आगे देख सकते हो, इस टाइप के नहीं, अगर इसी का पुनः एक बार और कर दिया जाए तो आपको सेकेंड ऑर्डर का अवकल समीकरण मिलेगा, यानी आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपान, ये मिलेगा डी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू कॉस एक्स का फिर आप लिखोगे तो कॉस एक्स का मिलेगा माइनस साइन एक्स, और उसका मिलेगा +2। तो ये देखो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर इसमें और आगे बढ़ाते हो तो थर्ड ऑर्डर का मिलेगा, यानी डी क्यू वाई अपान, ये मिलेगा डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये साइन का फिर करोगे कॉस आएगा, माइनस तो आपका रहेगा तो माइनस कॉस एक्स, और कांस्टेंट का करेंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसको हम लोग निपटाना है हमको। तो यहां से देखते हैं कि देखो ये जो दिया है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। क्लियर, चलो यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं ये सब का सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पे देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या देखना है, अवकल समीकरण की कोटि। देखो भाई इसी की बात कर रहे थे, अगर इसको आप रट के भी चले जाते हो तो यहाँ पे आपको 1 नंबर ये दे के चला जाएगा। ठीक है, तो अवकल समीकरण की कोटि अगर हमको पढ़नी हो तो कैसे देखेंगे, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड करना है। अगर कोई अवकल समीकरण दे दिया गया हो तो उसकी कोटि क्या होगी उसको देखना है। देखो ये जो दिया गया है ये आपका अवकल समीकरण है, ये भी आपका अवकल समीकरण है, ये भी आपका अवकल समीकरण है। ठीक है, बट आपको बताना है इसकी कोटि क्या है। तो कोटि किसको कहते हैं कि देखो अगर कोई समीकरण दिया है और उसका जितनी दफा अवकलन हुआ होगा वही उसकी अवकल समीकरण की कोटि होगी। यानी यहां पे देख रहे हो एक बार अवकलन हुआ है
तो इसकी कोटि कितनी है, 1 है। क्लियर। यहां पे देख रहे हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 बार हुआ है तो इसकी कोटि कितनी है, 2 है। यहां पे इसका क्या है, 3 बार हुआ है तो इसकी कोटि कितनी है, 3। तो आप इतना समझ लो कि अगर हम कहें कि कोई समीकरण है और उसका जितनी बार अवकलन हुआ रहेगा वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्लियर। कोटि समझ में आया। यानी कि अगर हम यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ये लिखे डी का पावर 4 वाई अपान ये डी एक्स का पावर 4 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 5x का पावर 4, इस तरीके का कुछ लिख दिए। तो यहां पे इसका जो कोटि है, क्या पूछ रहा है, जो कोटि है, ऑर्डर है, वो कितना है, यहां पे 4 बार हुआ है इसका, तो इसकी कोटि कितनी है, 4 हो गई। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। चलो, तो कोटि आप यहां से समझ गए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, घात आता है। तो घात किसको कहोगे, देखो ये लिखा है यहाँ पे अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे कह रहा है कि बताइए अवकल समीकरण की घात क्या होगी भाई। घात के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग तो ये जान चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं और उसमें कोटि कितनी होती है ये भी पहचान गए हैं। लेकिन अगर हम पहचानना चाहें कि उसकी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर कितना है, घात कितना है, तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम कोटि कितनी है, और मैक्सिमम जो कोटि होती है उसी के घात को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का घात कहते हैं। तो यहां पे इसकी मैक्सिमम कोटि कितनी है, देखो यहां पे क्या है, इसकी कोटि कितनी है, 1 है, 1 है, ठीक है। यहां पे क्या है, 2 है, बट यहां पे दिख रहा है कि यहां पे क्या, इसकी कोटि क्या है, 3 है, तो इसकी मैक्सिमम कोटि है 3। तो मैक्सिमम कोटि जो होती है उसी के घात को हम लोग घात लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिख गया कि इसका घात कुछ नहीं है, नहीं दिख रहा है घात, तो क्या करोगे, देख लोगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, घात नहीं दिखा है, तो क्या मानोगे कि इसका घात कितना है, 1 है। ठीक है। तो मैक्सिमम कोटि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि मैक्सिमम कोटि का जो पावर होगा उसी को हम लोग पावर मानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका पावर कितना है, 1 है। इसकी घात कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी आपको ये मिल गया है, यहाँ पे आप देख लो ये फर्स्ट कोटि का है, ये भी आपका फर्स्ट कोटि का है। ठीक है। तो इसमें कैसे पहचानोगे, यानी दोनों फर्स्ट कोटि का है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये वाला पावर कितना है, 2 है। ठीक है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे आपको देखना है इस तरीके का, आप याद रख लो कि अगर हम साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, और उसमें कहीं भी अगर इस तरीके का कहीं दिया हो, मान लो ये साइन, ये आपका साइन x होता है, बट यहां पे कहीं इक्वेशन में ये दे दिया साइन और x के स्थान पे लिख दिया है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई लिख दिया हो, या इसका लिखने का तरीका जो है ऐसा भी हो सकता है, साइन ये y डैश, एक बार डैश करोगे तो एक बार डिफरेंशियल यानी एक बार अवकलन होता है। तो इस तरीके का कहीं भी अगर आपको दिया गया हो किसी भी फंक्शन में, तो वहां पे हम यहाँ पे रुक जाते हैं, घात नहीं बता पाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे ये घात जो है परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। कोई डाउट, चलो यहां पे घात परिभाषित नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन देखेंगे तो सारा का सारा डाउट क्या होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक और हम अपने पास से लिख के दिखा देते हैं आपको कि क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें, यहां पे दिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का पावर यहां पे क्या है, 5 दे दिया है, और प्लस यहां पे दे दिया है, ये कह रहा है कि 10। क्लियर। और यहां पे दे दिया है x के बजाय डी डी एक्स ऑफ वाई, और इज इक्वल टू कुछ भी दिया हो। क्लियर। यहां पे ये दिया हो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर दिया हो। क्लियर है। चलो, तो इसमें अगर आपसे कोटि पूछेगा तो देखो कोटि का मतलब हमने आपको बताया कि अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि जो होगी, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ये देख रहे हो कि अधिकतम 2 बार इसका अवकलन हुआ है, तो कोटि इसकी 2 तो हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ रहा है कि घात बता दें आप, तो घात के लिए आप क्या करोगे, देखोगे कि इसमें घात
इसके घात के हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो आर्डर होता है इसका, उसी को हम लोग पावर लेते हैं। बट एक चीज ध्यान में ये भी तो रखना है कि यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो, और उसमें कहीं भी आपका कोई क्या है, ये अवकल गुणांक सम्मिलित हो उसके साथ, यानी उसके एंगल के साथ, तो क्या करोगे, यहाँ पे कहोगे घात परिभाषित नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे कि घात जो है परिभाषित नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, सीधा अपने चैप्टर पे चलते हैं और वहां पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा हमारा। देखो 9.1 आ गया और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा क्या होता है यहाँ पे, इसमें इसका घात कितना होगा। क्लियर? चलो देखते हैं। ये कह रहा है प्रश्न 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कोटि और घात ज्ञात करना है। यदि परिभाषित हो तो ज्ञात करना है, अगर परिभाषित नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है, चलो देख लो। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है डी का पावर 4 वाई अपान डी एक्स का पावर 4 प्लस साइन, यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश है, तो ये भी तो समझ लो वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ। अगर यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब हुआ कि इसका 3 बार अवकलन हुआ है, यानी डी क्यूब वाई अपान क्या लिखोगे, डी एक्स क्यूब, यही हुआ। क्लियर? तो आप देखोगे कि इसमें इसका कोटि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे आप कोटि तो लिख लोगे भाई। कितनी बार हुआ है? 4 बार। अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ इसका? 4 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 4। लेकिन जब यहाँ पे आप गाओगे घात लिखने के लिए, तो घात में क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो साइन का जो यहाँ पे कोण है, यहाँ पे क्या है, एक अवकल गुणांक है, और वो भी कितने कोटि का? 3 कोटि का है। ठीक है, तो 3 कोटि से मतलब नहीं है, लेकिन अवकल गुणांक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि घात परिभाषित नहीं है। क्या लिखोगे? घात परिभाषित नहीं है। ये तो सब लिख लोगे, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं यहाँ पे, तो घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे सेकंड नंबर में देख लो। सेकंड नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। देखो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है सेकंड नंबर में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वाई डैश प्लस 5y। ये वाई डैश प्लस 5y, वाई डैश का मतलब क्या हुआ, ये हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या है आपका 5y इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो एक बार तो इसका अवकलन हुआ है ना, तो इसकी क्या होगी, यहां पे हम बात करेंगे कोटि। तो कोटि कितनी हो गई बता दो, कोटि कितनी हो गई? 1, और इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1। तो इसकी कोटि भी 1 है और घात भी क्या है 1 है। क्लियर? थर्ड नंबर में देखें, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यहां पे क्या देख सकते हो थर्ड नंबर में, देखो थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, कर रहा है डी डी टी ऑफ यस का होल पावर कितना है 4 है, प्लस 3s और डी स्क्वायर यस अपान डी टी स्क्वायर दिया है। तो क्या लिखोगे यहां पे, देखो ये प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है द्वितीय कोटि का है, तो सबसे ज्यादा जिसका होता है वही लेंगे। तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2। तो आप याद रखना कि जो हम कोटि देख रहे हैं, कोटि कितनी है 2, बट घात के ऊपर जब चलोगे तो ऐसे नहीं करना है कि प्रथम कोटि का जो दिया इसका 4 घात दे दिया है, तो इसी को आप क्या करो घात उठा के रख दो, क्या है 4 है, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और सही अगर आपको करना है तो आपको देखोगे कि जो कोटि हम लोग जहां से उठाए हैं, कोटि जहां से लिए हैं और उसी के पावर की बात करेंगे, तो इसका पावर कितना दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है 1 होगा, तो इसका घात कितना है 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर आगे की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं फटाफट, ये चैप्टर समाप्त आपका, ज्यादा है ही नहीं। चलो अब क्या करोगे, चलो एक ही यहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं और एक ही बार सबको समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो यहां देखो, ये यहां पे देखें, अब ये वाला जो पोर्शन कह रहा है क्या है, ये कह रहा है चौथा नंबर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब देख लो जरा इस तरीके के क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है कॉस के साथ का डी डी एक्स ऑफ वाई, सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है। यानी आप इसकी कोटि अगर लिख रहे हो तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान से सुनना। ये कोटि, तो कोटि आप इसका कितना लिख दोगे, कोटि तो आपका 2 है भाई,
कोटि तो 2 है, लेकिन इसका जब घात लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, घात के बारे में क्या लिखना है आपको कि घात जो है वो परिभाषित नहीं है। क्लियर, तो घात परिभाषित नहीं है। चले, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको? चले, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देख लो। 5 नंबर में अगर हम बात करें कोटि की, तो कोटि कितनी है, 2 है। घात की बात करें तो यहां पे देख रहे हैं कि इसी के घात को लेना पड़ेगा, तो घात कितना है भाई, 1। ठीक है, चलो अब यहां पे 6 नंबर में देखो, यहां पे कह रहे हैं वाई ट्रिपल डैश है, और यहां पे वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर है, वाई डबल डैश का क्यूब है, और वाई डैश का क्या है, 4 पावर है, और वाई का पावर क्या, 5 है। अब बताओ यहां पे क्या होगा। यहां पे देखो जितना डैश है उतना ही बार अवकलन हुआ है, तो ट्रिपल डैश है, ये इसका मतलब हुआ कि 3 बार अवकलन हुआ है, और 3 बार अवकलन हुआ है तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। तो इसमें 6 नंबर का जो आंसर होगा, कोटि लिखोगे तो कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अब यहां पे क्या है, इसका पावर कितना है, 2, तो इसका घात कितना मिलेगा, 2। कोटि 3 है और घात कितना है, 2 है। क्लियर। 7 नंबर में यहां पे ट्रिपल डैश है, इसका मतलब कोटि कितनी हो गई, कोटि कितनी हो गई इसकी कोटि 2, और घात कितनी है, तो इसी के घात को देखेंगे तो घात कितना हो गया, 1। ठीक है। अब 8 नंबर में देखो तो इसकी कोटि क्या है, कोटि कितना दिख रहा है भाई, 1, और घात भी क्या उसका 1 हो जाएगा। 9 नंबर में देखें तो इसकी कोटि 2 और घात कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर में देखो, यहां पे इसकी कोटि कितनी है, 2 है। ठीक है, और घात कितना है भाई, 1 है। अब देखो 11 नंबर में आपसे कह रहा है अवकल समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, अवकल समीकरण दिया हुआ है, तो यहां पे देखो अवकल समीकरण इतना दिया हुआ है कि घात पूछ रहा है, और ऑप्शन दे दिया हमारे पास, ये दिया है बी, सी और डी। तो आप बता दो इसकी घात कितनी है। कोटि आपसे नहीं पूछा है, अगर कोटि पूछता तो लिखते क्या है कि ये तृतीय कोटि, सॉरी ये द्वितीय कोटि का, इसका कोटि कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहे घात, तो घात पे तो कई सारे बच्चे जाएंगे कि ये द्वितीय कोटि का है, तो घात यहां पे दिख रहा है 3, तो 3 को मार के चले आएंगे, इसको मार दोगे टिक। ठीक है, जबकि ये क्या है, पूरा का पूरा गलत है। हमने आपको बताया कि कहीं भी अगर इस टाइप का अगर दिया हो तो यहां पे लिखते हैं घात परिभाषित नहीं है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या है, सत्य है। क्लियर। चलो यहां देखते हैं, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा अवकल समीकरण 2x² इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि पूछ रहा है। अब तो कोटि कितना है भाई, यहां से दिख रहा है 2, यही तो दिख रहा है सीधा सीधा, तो पहला ऑप्शन क्या आपका सत्य हो गया। क्लियर, कोई डाउट आपको? चलें, अगर आप यहां तक देख चुके हो तो यहां तक आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर तो बनेगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इतना अगर कंप्लीट कर लेते हो तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 1 नंबर आपका बिल्कुल बोर्ड की एग्जाम में बन गया, पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले अध्याय की तरफ बढ़े। अगला अध्याय भी बहुत ही सिंपल है, वहां पे क्या दिया रहता है, हमारा एक जनरल इक्वेशन दिया रहता है और फिर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है। वो हम देखना रहता है कि जो जनरल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। क्लियर। चलो देखो ये सेकंड नंबर, ठीक है, ये हम लोग यहीं पे कर लेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है आपका। देखो यहां पे क्या करोगे, ये दिया हुआ है आपको, चलो यहां देख लो, ये कह रहा है यहां पे जो हमारा चैप्टर है ये 9.2 है, यहां पे कह रहा है 1 से 10 तक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ जो फलन है अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट, मतलब जो भी फलन है स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, उसका संगत अवकल समीकरण का हल है। संगत अवकल समीकरण का हल है, ये पूछ रहा है संगत अवकल समीकरण का हल है। क्लियर। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे हमारा जनरल इक्वेशन दिया है, यानी यहां पे समीकरण दे दिया है और उसके जस्ट आगे क्या दे दिया है, अवकल समीकरण दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे समीकरण दिया है और उसके जस्ट आगे क्या है, अवकल समीकरण है। तो आपको करना क्या है इसमें कि इसको देखना है एक बार और इसको देखना है। यहां पे डबल डैश है, क्या है, डबल डैश, तो डबल डैश है तो क्या करोगे, ये जो इक्वेशन आपको यहां से दिया गया है इसका 2 बार अवकलन करोगे। क्लियर।
चलो, तो कैसे इसको हम लोग हल करें, देखें आप यहां पे क्या है, इसका 2 बार अवकलन करोगे, अगर सेम सेम ये मिल जाता है तो कहेंगे जो दिया गया समीकरण है दिए गए अवकल समीकरण का हल है, अगर नहीं मिलता है तो कहेंगे हल नहीं है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, यहां पे हमारे पास जो दिया है उसको देख लेते हैं क्या क्या दिया है। चलो चलो देखते हैं, यहां पे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो दिया है ये वाला आपका है, यही नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस क्या है 1। हमको 2 बार करना है, कितने बार करना है, 2 बार। तो 2 बार करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से 1 बार करोगे तो 1 बार डैश मिलेगा, और 1 बार अवकलन करते हो और e का पावर x का जितने बार करोगे वो e का पावर x ही रहेगा, और कांस्टेंट का किए तो क्या मिला 0। और पुनः इसका करो तो y 1 बार किए तो 1 डैश मिला, 2 बार करोगे तो क्या होगा डबल डैश मिलेगा, और e का पावर x का तो हमेशा e का पावर x ही मिलेगा, ठीक है। और यहां से देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको 2 माने तो ये आपको y डबल डैश बराबर क्या मिलेगा, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि y डैश का जो मान है, y डैश का जो मान है वो कितना है, यहां से दिख रहा है कि y डैश का जो मान है e टू दी पावर x है, यानी y डैश जहां होगा वहां e टू दी पावर x रख सकते हैं, और जहां e टू दी पावर x होगा वहां पे हम लोग y डैश रख सकते हैं। इसको बढ़ा के लिखोगे तो क्या मिलेगा, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये देख लो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी यहां से कह रहा था इतना है तो क्या इतना आ सकता है क्या, अगर आया तो कहेंगे अवकल समीकरण का हल है, नहीं आया तो कहेंगे अवकल समीकरण का हल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, हल है ना यहाँ पे। चलो जब हल है चले आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक, कोई दिक्कत, चलो इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका देख लो क्या है, यहां पे नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसका लेवल देखो बहुत छोटा छोटा है, इससे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है यहां से। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कह रहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है, और यहाँ पे कह रहा है y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। यानी इसका एक बार ही आपको करना है अवकलन, अगर इसका ये मिल जाता है तो कहेंगे कि दिया गया जो समीकरण है दिए गए समीकरण का संगत हल है, ठीक है। चलो नहीं होता तो नहीं करते, चले आप आगे बढ़ते हैं। देख लो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हल करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से एक बार लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है। क्लियर, एक बार ही अवकलन करना है, जब एक बार करोगे ये कोई डैश लग जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पावर पहले आता अवकलन में, ये मिलेगा 2x, और यहाँ पे क्या करेंगे x का करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 में 1 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 2, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। क्लियर, अब देखोगे ये इधर है तो प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, तो आप लिखोगे y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख लो ये सिंपल सा, यही तो है सेम सेम, यानी कहेंगे कि दिया गया जो हमारा समीकरण है दिए गए अवकल समीकरण का हल है। क्लियर, कोई डाउट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते रहो, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप बेहिचक चैट सेक्शन में जाओ और फिर लिखो अपनी समस्या, और आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप फिजिक्स भी पढ़ते हो और आपको नोट्स चाहिए था तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, अब इधर उधर भाग दौड़ करने से नहीं मिलने वाला, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे सिग्मा क्लासेज BST, ठीक है, और वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे फिजिक्स का PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएगा। किस क्लास का, अभी उस पर 12 क्लास का मिलेगा, ठीक है। और कुछ दिन के बाद हम वहाँ पे 11th और 12th दोनों का अपलोड कर देंगे, ठीक है। चले आगे देखो, आगे देखते हैं। आप ऐसे ही सबको हल करोगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर पूछोगे, ठीक है। देखो आगे कोई भी ऐसे सब कुछ यहाँ पे, चलो थर्ड नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है। यहां से दिया हुआ है थर्ड नंबर, ये कह रहा है y इज इक्वल टू है आपका cos x और प्लस क्या है c,
और हमको देखना है कि क्या इतना ये आ सकता है क्या एक बार अवकलन करने पे। तो क्या करोगे, एक बार अवकलन करोगे तो एक बार डैश वाई डैश, और यहां से क्या है इज इक्वल टू में जाएंगे, ये cos x का जब अवकलन करते हैं तो ये मिलता है माइनस साइन एक्स, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो हम इसको लिखेंगे वाई डैश, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, तो ये होगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 0। तो मैथ्स का डालो कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या ये प्राप्त हो रहा है क्या, तो देख लेते हैं, सेम सेम मिला। इसका मतलब कहेंगे कि जो दिया गया हमारा समीकरण है वो दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है। ठीक है, चलो आगे की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखें ये क्या होगा। देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है जो आपसे न बन पाए, सब बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे इसके बारे में देखते हो, 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखते हो। चलो 8 नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, कैसे बनेगा 8 नंबर। क्लियर, देखो यहाँ पे 8 नंबर, ऐसे बाकी आप सब बनाओगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन इतना है और कह रहे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारा इतना है, तो कह रहे कि क्या दिया गया जो समीकरण है दिए गया अवकल समीकरण का हल है, इसके लिए इसको हल करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार डैश है, यानी एक ही बार अवकलन करना है यहाँ पे, तो एक बार अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से इसको आप लिखोगे तो ये क्या होगा वाई डैश, अब यहां पे क्या लिखेंगे माइनस। अब देखो cos y है, cos का जब करोगे तो ये होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आप लिखोगे साइन y। क्लियर, लेकिन पुनः हमको y का करना होगा, जब हम y का करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा y डैश, और इसका करोगे तो क्या मिलेगा 1, और हमको लाना कितना है इतना लाना है। इतना लाने के लिए क्या करोगे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि इजिकल टू में हमको y लाना है, और इधर y साइन y चाहिए, हमको क्या चाहिए y साइन y, और बीच में हमको क्या चाहिए cos y और प्लस x चाहिए। ठीक है, अब यहां से क्या करना होगा हमको, इजिकल टू y लाने के लिए दोनों पक्षों में हम y का गुणा कर दें, तो y का जब गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये y इंटू वाई डैश प्लस ये मिलेगा साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या हुआ y। अब यहां y का मान देखो, यहां से y का जब मान निकालोगे तो ये मिल जाएगा, ये y इज इक्वल टू ये माइनस इधर जाके प्लस, इसको लिखोगे x प्लस कॉस y, यहां रख दो, ये होगा x प्लस कॉस y, और पहले से हमारे पास था y डैश प्लस साइन y, और यहां पे क्या है इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में से वाई डैश को बाहर निकाल लो, वाई डैश बाहर निकल जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या x, यहां पे पहले था x प्लस कॉस वाई, और यहां से हमारे पास बचेगा कितना, ये वाई डैश बाहर निकल गया तो बचेगा कितना 1 प्लस यहां बचेगा साइन वाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया y। चलो यहां तक कोई दिक्कत, देखो अब यहां से आपका y डैश रहेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x के इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा x, और यहां पे जाके मिलेगा x साइन y। अब इसका करेंगे तो क्या होगा प्लस cos y, और इसका इसमें करोगे तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा साइन y इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू क्या मिला y। और हमको क्या चाहिए था y डैश चाहिए, y डैश मिला है, हमको x चाहिए, x मिला है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे x साइन y दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास y साइन y, और फिर से यहाँ पे क्या है देख लो cos y है, और यहाँ पे क्या है साइन y इंटू क्या है cos y है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें साइन है इसमें भी साइन, इसको कॉमन कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो तो ये मिलेगा हमको y डैश, और यहाँ पे x को हम लोग ऐसे ही छोड़ें, और यहाँ पे देखो ये साइन y है इसमें भी साइन y है, इसको बाहर निकालें तो होगा साइन y, आप निकालोगे तो बचेगा कितना x, और यहां से बचेगा प्लस cos y। क्लियर, अब यहां से बचेगा प्लस cos y इज इक्वल टू y,
और यहाँ पे हम पहले से जानते हैं कि y का मान है x प्लस cos y, यहाँ पे y रख सकते हैं तो ये मिलेगा y डैश और x प्लस इसका जो वैल्यू हो गया ये y हो गया, तो आप लिखोगे y साइन y प्लस cos y इज इक्वल टू y। क्लियर? इज इक्वल टू y। देख लो y साइन y मिला हमको, x भी मिल गया और cos y भी मिल गया और y डैश तो आपका यहाँ पे है ना। यानी कि कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है दिए गए संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी तरीके का बाकी भी क्वेश्चन दिया गया है, अब यहां तक हल करना आपको। ठीक है, तो आप यहां तक पहले क्या करो, हल करो, देखो अगर नहीं बनता है तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जितना कुछ बताया गया है अगर इतना अगर पढ़ लेते हो तो आप